फिर आंटी वो यार इसमें तो ये भी बड़ी हो जाती है। चलिए मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। हमारा तीसरा अधिकार चालू है, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं श्लोक पढ़ के। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञान रागद्वेष निवर्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः का पुरुषः सेवते नृपतीन्। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। सकलं विकलं चरणं तत सकलं सर्वसंगविर्तानाम् अंगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम्। ग्रहिणां त्रेधा तिष्ठत् यणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। प्राणातिपात वितथ व्यवहारास्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरमण्मणुव्रतं भवति। संकल्पात् कृतकारिद् मन्नाद्योक्त्रस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाब्द्विरमणं निपुणः। छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाब्द विपुरते पंच। स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। परिवादरहो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविषष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदक्रश्चौर्यादुपारमणम्। चौर प्रयोग चौरार्थ दान विलोप सदस्य सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानं पंचास्ते व्यतिपातः। न तु परदारान् गच्छति न परान् गम्यति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवर्तिः स्वदार संतोषनामापि। हमने 59 तक कल कर लिए थे, है ना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत तक के हमने कर लिए थे। तो ये 5 अणुव्रत थे, 5 अणुव्रत और 5 उनके अतिचार, है ना। सबके 5-5 अतिचार बताए हैं हर एक अणुव्रत में। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ये लास्ट अपन ने कल कर रहे थे ब्रह्मचर्याणुव्रत। अभी परिग्रह परमाणुव्रत बाकी है। तो इसमें ब्रह्मचर्याणुव्रत में कल लास्ट बताया था न तु परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भी तेरियत। मतलब न पर दारा, दारा मीन्स स्त्री, दूसरी स्त्री के घर ना जाएगा, गच्छति मतलब जाएंगे नहीं, न परान गम्यति, न परान मतलब दूसरी स्त्री के यहाँ किसी को भेजेंगे, जब पाप भीतेरियत पाप के डर से, सा परदार निवर्ति दूसरी दारा मतलब स्त्री, तो दूसरी स्त्री का निवर्ति मतलब त्याग करके स्वदार संतोष ना मापी, अपना स्वदार संतोष व्रत को धारण करेंगे, दैट इज ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो अपनी स्त्री में ही संतोष रखेंगे, वो स्वदार संतोष व्रत है, ठीक है। तो जो पाप के डर से हर स्त्री के साथ काम भोग न स्वयं करते हैं न ऐसा दुश्चरित अन्न से हो करवाते हैं, अपनी स्त्री में ही संतोष रखते हैं, वे कुशील त्यागी मनुष्य शील धुरंधर व्रती ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी होते हैं।
ऐसे ही महिलाओं में भी पर पुरुष के त्याग रूप व्रत का पालन करके अपने दोनों कुलों का यश फैलाने वाली होती है। ये ब्रह्मचर्याणु व्रत का स्वरूप कल हमने पढ़ा था। आज इसके अतिचार हमें लेना है, इसलिए मैंने उसको फिर से रिवाइज कर दिया। अब ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार आज हम लेंगे। तो पूरा दिन क्या करता रहता है? आवाज आती है ना, एक सेकंड। बातें बातें करते करते। अन्य विवाह करणा नंग क्रीड़ा विटट्व विपुल त्रशः इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंचव्यतिचारः। फिर से देखिए, अन्य विवाह करणा नंग क्रीड़ा विटट्व विपुल त्रशः इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंचव्यतिचारः। अच्छे से देखिए तोड़ के। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटट्व विपुल त्रशः इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंच व्यतिचारः। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब इसके ब्रह्मचर्याणु व्रत में जो स्वदार संतोष है, उसमें भी वो अपनी स्त्री के साथ में भी काम सेवन करता है, तो उसमें कौन से दोष नहीं लगने चाहिए। तो अन्य विवाह करना, अगर वो ब्रह्मचर्याणु व्रत का धारी है तो दूसरों की शादी ब्याह ना कराएगा। मतलब वो अपने बच्चों की तो करा सकते हैं, लेकिन यह हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, तो वो बता दिया था उस समय भी आचार्य श्री ने। उमा स्वामी ने भी यही बताया था, आचार्य उमा स्वामी ने, और आचार्य समंदरबल स्वामी ने भी यही बताया कि दूसरों की शादी ब्याह नहीं करा सकते हैं, दूसरों के बच्चों की नहीं करा सकते हैं। मेल मिलाप वाला जो करते हैं कि इसकी जोड़ी लगा रहे हैं उसकी, वो नहीं करेंगे। जो ब्रह्मचर्याणु व्रत है, अपने बच्चों की शादी करा के वे संतुष्ट रहेंगे, दूसरों की शादी नहीं कराएंगे। नंगक क्रीड़ा, तो जो अंग काम सेवन के हैं, उसके अलावा दूसरे अंगों से ये काम सेवन नहीं करेंगे। वितट्व विपुल, वितट्व मतलब आंख मुंह से नाक से ऐसे एक्शन नहीं बनाएंगे जिससे कोई काम सेवन के लिए उत्कृष्ट हो जाए या वो हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, वैसा नहीं करेंगे। विपुल त्रषा, काम सेवन की बहुत अत्यधिक इच्छा नहीं रखेंगे। विपुल मतलब बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रखेंगे उसकी। इत्वरिका गमनम चा, दूसरी परिस्थितियां जाने आने का रोक रखेंगे। चा स्मरस्य पंच व्यतिचारः, इसे ये 5 अतिचार हैं जो ब्रह्मचर्याणु व्रत के धारी जो हैं वो ये सब फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो पर का विवाह करवाना, पर का विवाह करवाना मतलब दूसरे के बच्चों की शादी वगैरह कराना। अनंग क्रीड़ा मतलब काम सेवन से अतिरिक्त अंगों से कुचेष्टा करना। फिर वितत्व मतलब अश्लील वचन बोलना, अश्लील वचन बोलना। और मैथुन सेवा की अति इच्छा रखना। विपुल त्रषा मतलब मैथुन सेवा की अति इच्छा रखना। और व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, चाहे वेश्यागमन वगैरह होता है। इत्वरिका गमनम चा मतलब व्यभिचारिणी स्त्रियां उन्हें कहते हैं, वेश्यागमन आदि, उनके यहाँ नहीं जाना आना। ये 5 ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं। इनका त्याग करके इस पवित्र व्रत की रक्षा करनी चाहिए। जिसने ब्रह्मचर्याणु व्रत लिया है, उन्होंने इसका त्याग करके और अपने व्रतों की रक्षा करनी चाहिए, पालन करके। अतिचार मतलब त्याग करना। अतिचार मैंने आपको उस दिन बताया था, 4 प्रकार के दोष लगते हैं। आपने कोई व्रत लिया और उसको आप फॉलो बराबर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें दोष लगेगा, है ना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम मतलब मन में भाव आ जाना, है ना। किसी चीज का पालन, जो आपने व्रत लिया उसको खंडन करने का मन में भाव आ गया, वो अतिक्रम। फिर आपने उसके लिए सामग्री जुटा ली, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज आपने नियम लिया था, है ना, तो उसका मैंने, आपने रात्रि भोजन का नियम लिया, तो अपन ने रात्रि भोजन त्याग करे थे, लेकिन हम लेट हो गए, हमारे भूख लग गई, इच्छा हो रही खाने की, तो अतिक्रम मतलब भाव हो गया। व्यतिक्रम मतलब अपने से अपने सामान जुटा लिया। अतिचार में आपने खा लिया, रात को आपकी इच्छा हो गई और आपने खा लिया। और अनाचार में अब तो रोज रात को खाने लग गए, रोज भंग कर दिया, तो वो हो गया अनाचार। तो ये अतिचार मतलब आपने जो नियम लिया उसमें जो दोष लगाते हैं उसे कहते हैं अतिचार। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। तो ये अतिचार 5 बताए हैं। ये पांचों अणुव्रतों के 5 अतिचार हमें आचार्य श्री ने बताया। और आज मैंने एक वो सेंड किया था आपको, जिसमें पूरे 1 से लेके 109 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर थे, 5 क्या क्या है। तो वो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें सबके अतिचार दिए हैं 5। 60 तो अतिचार दिए हैं पांचों व्रतों के। 5 अणुव्रत थोड़ा सा पढ़ा है जी। हाँ, उसमें पूरे दिए हैं मैंने सारे, इसके 5 अतिचार सभी व्रत के हैं, उसमें पूरे हैं।
ठीक है जी, ठीक। हाँ, तो आप उसको पढ़ेंगे ना, आपको याद आ जाएगा सारा। वो हम लेते हैं 61वां नंबर का श्लोक। ये आपको समझ में आ गया हो गया, ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार। ठीक है, अब हाँ जी, आ गया। आप परिग्रह परिमाणु व्रत का अतिचार लेंगे। सॉरी, परिग्रह परिमाणु व्रत का लक्षण, कि परिग्रह परिमाण व्रत किसे कहते हैं। जो आपके पास संग्रह परिग्रह, उसका हमें कैसे लिमिटेशंस रखना है, दैट इज कॉल्ड परिग्रह परिमाण। और नहीं भी है तो भी हम सारे संसार का जो इतना सारा वैभव है, इतना सारा धन दौलत है, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे अपने आप को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, कैसे अपने आप को इच्छाओं को सीमित करें, लिमिटेशन में लाए, उसे कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, अब उसके लक्षण हम जानेंगे। धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। फिर से देखिए, धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्य विक्षेपा परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। एक एक श्लोक, एक एक वर्ड देखिए। धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहतः परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाण ना मापी। ठीक है, आप लोग के पास बुक नहीं हो तो जो मैंने आपको पीपीटी दी है ना, उसका पूरा आप वो निकाल लीजिए, उसकी जेरोक्स, और जेरोक्स प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं, ताकि आप पढ़ते समय आप बराबर देख देख के उसको पढ़े। या तो मंदिर से आप बुक इश्यू करा लीजिए, मंदिर में होगी तो आपको मिल जाएगी, वरना आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें पेन से टिक मार्क कर सकते हैं, तो आपको पढ़ते इजिली बनने लगेगा, है ना। तो धन का परिग्रह का, धन का परिमाय, धन मतलब धन जितना भी आपके पास सोना चांदी मोती, आपके पास घर पैसा आदि जो भी है वो धन में आ जाता है। तो वो धन का परिमाय, धन का परिमाय मतलब परिमित, आपको लिमिटेशंस रखना उसका। धान्य मतलब धान्य का भी लिमिटेशन रखना, कितने बोरे अनाज के हम रखेंगे, कितना रखेंगे। सोना चांदी में भी लिमिटेशन कर लेना, धन यानी सोना चांदी का लिमिट, हम 10 किलो रखेंगे, 5 किलो सोना रखेंगे, 50 किलो चांदी रखेंगे, या कितना आपके पास 1 करोड़ 1 लाख रखेंगे, 1 करोड़ रखेंगे, जितना भी आपको लिमिटेशन रखना है। ताकि क्या होगा, इस दुनिया में करोड़ों हजारों अरबों रुपए का सामान है, अनलिमिटेड है, उससे आप बच जाएंगे। समझ में आ रही बात। अगर हमने लिमिटेशन रख लिया 10 किलो, और इस दुनिया संसार में हजारों करोड़ों किलो सोना है, तो उससे हम उस पाप से बच जाएंगे। हम केवल हमारे पास में उतना ही चीजों का पाप लेगा जो हमने अपने अंदर लिमिटेशन में लगाई है। चाहे हम 100 किलो चांदी रख ले, 100 किलो सोना रख ले, उससे ज्यादा तो नहीं रखेंगे ना। तो एटलीस्ट हजारों करोड़ों किलो जो सोना है, करोड़ों अरबों जितना भी सोना है, उसका हमारा पाप बच जाएगा। समझ में आ गई बात। बस ये मेरा मतलब है कि जो असंख्यात है उससे हम लिमिटेशन में आ जाएंगे, संख्यात के अंदर उसका पाप लगेगा हमको, जिसकी हमने लिमिटेशन रखी है। धान्य भी हम उतना ही रखें घर में, हमें 1 बोरा अनाज लगता है तो 1 ही बोरा रखें, 5 बोरा अनाज लाके ना रखें, उसमें कीड़े हो जाएंगे, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा। तो जितना आवश्यकता है उतना ही धान्य भी घर में रखना चाहिए। आदि ग्रंथम, ग्रंथम मतलब ग्रंथ यानी परिग्रह, इनका परिग्रह का लिमिटेशन, परिमाय मतलब लिमिटेशन करना चाहिए। ततोधिकेषु निष्प्रहता, इसका निष्प्रहता मतलब इससे विरक्ति रखना चाहिए, एक्स्ट्रा जो है उससे निष्प्रहता उससे हो जाती है, आपको विरक्ति रखना चाहिए। परिमित परिग्रह से, परिग्रह का लिमिटेशन रखना चाहिए, परिमित करना चाहिए। स्या इच्छा परिमाण ना मापी, और इसे इच्छा को जो परिमाण करते हैं, इच्छा को जो रोकते हैं, इच्छा को जो लिमिटेशन में सर्कल में बांध लेते हैं अपने आजू बाजू में। जैसे हमारे गार्डन होता है तो हम उसके बाजू में फेंस लगा देते हैं, है ना, बाड़ी लगा देते हैं, ताकि कोई भी आके उसमें मुंह ना मारे, गाय बैल आके अंदर हमारे अनाज जो हमने उगाया, जो गार्डन हमने फ्रूट्स वगैरह लगाए, वो कोई भी खाना ले, वो पौधों को खराब ना कर दे। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो परिग्रह परिमाण व्रत है, तो हमारे पास में जो भी सामग्री है, जो भी हम यूज करते हैं, भोगो भोग का हमारे पास सामान है, उसके लिए हमने एक बाड़ लगा लिया अपने आजू बाजू में, ताकि हम उसके अंदर ही इस चीज का भोग उपभोग करें। भोग मीन्स एक बार जो हम खाते हैं कोई चीज को, या एक बार भोगते हैं, उसे भोग वस्तु कहते हैं। और उपभोग मतलब बार बार जिसको हम यूज करते हैं, है ना। जैसे खाना हमने एक बार खाया, दोबारा हम उसको निकाल के नहीं रखते, फिर से नहीं खाते हैं, है ना। तेल वगैरह हमने एक बार लगा लिया, फिर उसको शरीर से फिर से तेल निकाल के फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते।
जो चीज हमने एक बार यूज कर ली उसको भोग का सामान कहेंगे, और जो बार बार यूज करते जैसे कपड़े हैं, गहने हैं, ये हम आज पहने कल उतार लेंगे, धो के फिर पहन लेंगे, तो ये परिभोग की सामग्री है, उपभोग की सामग्री से कहते हैं। तो भोग, भोग और उपभोग दोनों की सामग्री का हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटेशन लगाना पड़ता है अपने आजू बाजू में। जैसे खेत, मकान, चांदी, सोना, धन, धान, ये 10 प्रकार के परिग्रह आपको बताए थे। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, प्रमाण, अतिक्रमक, है ना, अपन ने पढ़ा था 10 प्रकार के ये परिग्रह। 2 भेद बताए थे आपको, इसके पहले भी हमने पढ़ा था जब 5 अणुव्रत में ब्रह्म परिग्रह परिमाण व्रत के 2 भेद बताए थे उसमें परिग्रह के। कौन से? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। उसमें बहिरंग परिग्रह है क्योंकि हम लोग अब श्रावक है, इसलिए हमारे लिए बहिरंग परिग्रह का लिमिटेशन है। अंतरंग परिग्रह तो अभी हमारा छूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय और हास्य, रति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद और एक मिथ्यात्व। तो ये पूरे जो आ जाते हैं वो मुनि महाराज वगैरह जो बन जाते हैं उनके लिए अंतरंग परिग्रह का त्याग का आएगा। हम लोग अंतरंग परिग्रह के त्यागी अभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो पूरी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय हमारा चौथा गुणस्थान है अभी। मतलब हम सम्यक दृष्टि अपने आप को मानते हैं, जानते हैं, तो हम कौन से गुणस्थान वर्ती हो रहे हैं अभी, चौथे गुणस्थान, उससे ज्यादा ऊपर हम गए नहीं, तो हमारी अभी पूरी कषाय है। तो इसलिए बहिरंग परिग्रह तो हम छोड़ सकते हैं, उसका लिमिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह अभी हमारे बस की छोड़ने की नहीं है। तो इसलिए ये परिग्रह परिमाण व्रत है जो हमारे लिए केवल क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, दान, दास, दासी, कुप्य, भांड के अकेले वो ही छोड़ेंगे। तो खेत, मकान, चांदी, सोना, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, कपास वगैरह और भांड यानी बर्तन आदि, इन 10 प्रकार के जो परिग्रहों का परिमाण करते हैं, फिर उससे अधिक नहीं चाहना, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। ठीक है। तो इस व्रत के धारी घर में रहकर ही संतोषी होते हैं, अतः वे सुखी ही रहते हैं, वो सुखी होते हैं। जो लोग ये इसमें लगा लेते हैं, इसके जब भी महाराज जी माता जी के चातुर्मास होते हैं ना, तो वो जब वो पिछी लेने देने का टाइम आता है, उस समय वो एक लिमिटेशन की वो भरवाते हैं महाराज जी लोग कि आप कौन से नियम लेंगे। जिसके सबसे ज्यादा नियम लेते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था नागपुर में भी, कि जिसके सबसे ज्यादा नियम होते थे उन्हें वो पिछी मिलती थी, या फिर और जो ब्रह्मचर्य में भी जो 25 दिन का ब्रह्मचर्य, 1 महीने का ब्रह्मचर्य, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, जिसके जितने ज्यादा दिन ब्रह्मचर्य व्रत के रहेंगे, तो ये सारी चीजें अगर वो लेते थे नियम, तो उनको वो पिछी लेने देने के लिए नाम में मिलता था। तो हम लोग उस समय बहुत सारे भरते रहते थे और भर के देते थे ये, तो उससे आपका लिमिटेशन हो जाता है। तो एक डायरी बनी हुई थी, हम नागपुर में रहते थे, तो सारी चीजों के नियम लिख लिख के रखते थे। काफी सारे पहले जब पढ़ते थे, नियर अबाउट 25-30 साल हो गए जब हमने याद किया था इसको, तब महाराज जी आए थे हमारे यहाँ, जब या पढ़े थे तब याद किया था, तब से समझो ये सब चीजों का नियम देखते रहते हो, छोटे छोटे नियम लेते रहते हैं। अच्छा है, लेना चाहिए। आप लोग भी अब पढ़ रहे हैं तो अपने लिए थोड़े थोड़े नियम इसको पढ़ के बना लीजिएगा, एक अपना चार्ट बना लीजिएगा सब चीजों का, जो हम भोग में यूज करते हैं दिन भर की सामग्री। हम जैसे दिन भर में केवल 4 जोड़ी कपड़े रख रहे हैं, हम पहनेंगे भले ही 2 जोड़ी, लेकिन आप 4 जोड़ी रख लीजिए। इसमें भी लिमिटेशन के अंदर लिमिटेशन, हमने 1000 ड्रेसेस रख लिया, 1000 ड्रेसेस हम रोज तो यूज नहीं करेंगे ना, तो केवल अपने दिन भर के लिए 5 ड्रेस 10 ड्रेस का नियम रख लीजिए, तो बाकी 1000 का भी जो आपने रखे उससे भी आप बच जाओगे, उसके भी पाप से हम बच जाएंगे। हमने 100 किलो सोना रखा, लेकिन रोज हम 100 किलो सोना पहन के नहीं घूमेंगे, पहनेंगे कितना, 2 4 5 10 तोला, तो हम 10 तोला सोने का भाई कान का है, गले का, इतना हमारे परिग्रह जो हमारे शरीर पे उतना, बाकी जो बाहर रखा है बैंक वगैरह में उसका हमारा त्याग। सो के उठ के दिन भर हमने अपना नियम ले लिया, रात को सोते समय नियम ले लिया, जो मेरे शरीर पे बस केवल उतना, बाकी सारे का त्याग। सपोज बाय चांस हमारी मृत्यु हो गई, बिकॉज वी डोंट नो हम कल सुबह सो के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हमें नहीं मालूम है, तो एटलीस्ट हम नियम के साथ में तो हमारे प्राण निकलेंगे, समझ रहे हो। अब सुबह अपन ने खाना खा के उठे, खाना खाने के बाद हमें 2-3 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, तो हमारा नियम नहीं है, लेकिन हम नियम ले सकते हैं भाई, हम जब तक दूसरी बार खाना नहीं खाएंगे तब तक के लिए हमारा 4 प्रकार के आहार का त्याग, या 2 प्रकार के आहार का त्याग, भी पानी पी सकते हैं हमें प्यास लगी तो जो भी आप ये छोटे छोटे नियम से हम बहुत सारा पुण्य ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारा पुण्य संचय कर सकते हैं। बाय चांस उस समय हमें कभी कुछ हो जाए तो हमारे साथ में पुण्य ही हमारा साथ में जाएगा। तो ये छोटे छोटे नियम हमें आचार्य श्री वगैरह, महाराज जी वगैरह, जब भी चौमास होते हमारे नागपुर में भी होते थे, रामटेक में भी माता जी महाराज जी, तो उन लोग हमें ये सब बताते रहते थे और हम लोग छोटे छोटे नियम फॉलो करते जाते थे। तो उससे क्या होता था कि अपन लोग को आदत पड़ जाती है कि डेली, जैसे सुबह मैं रोज ध्यान करती हूँ, तो 4 प्रकार के आहार का त्याग हम भी जब तक नहीं ले रहे ग्रहण करें तब तक के लिए त्याग, जब तक के लिए हम 4 प्रकार के कषायों का त्याग, हमें गुस्सा तो करना नहीं, सुबह उठ के क्रोध मान माया लोभ
तो हम अगर उस चीज को ऑटो सजेशन अपने माइंड को देते जाएंगे तो वो चीज हम फॉलो करते जाएंगे। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हमें अपने लिए करनी चाहिए ताकि हमारा अच्छा से, जब तक नहीं पता है तब तक ठीक है, पता होने के बाद हमने फॉलो करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप भी करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। अब इसके 5 ये परिग्रह परमाणु व्रत का लक्षण क्या है ना, इसके 5 अतिचार। अतिवाहन अति संग्रह विस्मय लोभातिवारवाहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्षन्ते। फिर से देखिए, अतिवाहन अति संग्रह विस्मय लोभातिवारवाहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्षन्ते। अब देखिए, अति वाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंच लक्षन्ते। ठीक है। तो अब हमने जो परिग्रह रखा उसमें हमें क्या दोष लगेगा, कैसे अतिचार लगेंगे? तो हमें अति वाहन का दोष लगेगा। कैसे? हमारे घर में 2 ही जन है और हम 10 कारें रखे हैं, तो क्या आवश्यकता नहीं है ना, 2 जन है भाई 2 ही रख लो। ठीक है। उस आपको जब यूज पड़े उसने ले ली तो 2 जन है तो 2 के लिए 10 की क्या आवश्यकता। तो अति वाहन आपने रखे तो आपको अति वाहन नाम का अतिचार लगेगा। जैसे अभी कार है, ये भी कार वो भी कार, BMW भी चाहिए, मर्सिडीज भी चाहिए, जो आपको आवश्यकता है उतनी आप रख लीजिए। अति वाहन अति संग्रह, और बहुत सारी चीजों का संग्रह करना, अति संग्रह करना बहुत सारी चीजों का। एक चीज की जरूरत है हमें 20 जोड़ी चप्पल रख ले, 50 जोड़ी कपड़े रख ले, 100 जोड़ी रख ले। तो जितना आपको आवश्यकता है उतना लिमिटेशन करिए, अति संग्रह मत करिए। विस्मय, किसी के पास कोई बहुत धन दौलत वाला है तो हम उसको देख के विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्य, अरे बाप रे इतना बड़ा घर, अरे बाप रे इतनी सारी धन दौलत, अरे बाप रे इतने सारे नौकर नौकरानी। तो हम दूसरे को देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरे। तो बस ये दूसरों को देख के विस्मय भी नहीं होना चाहिए, आश्चर्य में भी नहीं होना चाहिए उनके धन दौलत को देखकर। लोभ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा है हमारे पास में, तो अब ऐसा नहीं कि दान देने के लिए हमारे जान निकल रही, नहीं दे पा रहे हम, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे फल है, फल के वृक्ष होते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं तो वो कोई भी निकाल के खा लेता है, वो सबके लिए होते हैं। वृक्ष के फल वृक्ष को काम में नहीं आते हैं, है ना। नदी का पानी है तो नदी का पानी स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता। ठीक इसी प्रकार अगर हमें भगवान ने कोई धन संपत्ति दी है तो उसका उपयोग दूसरों के लिए भी होना चाहिए। किसी के भलाई के लिए, किसी की तबीयत खराब है उसके इलाज के लिए, कोई को पढ़ना है तो उसको पढ़ाई के लिए। अपने लिए तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए करते हैं तो उससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है। मंदिर है, आजकल इतने प्रतिभाशाली वगैरह आचार्य बना रहे हैं, गौशाला इतना कर रहे हैं, तो जहां भी हमारे बस की है वहां तक के हमने दान दे देना चाहिए, ताकि अपने से थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे तो हमें पुण्य लाभ भी मिलता रहेगा और दूसरों का भी भला होगा। हमने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में कि दान हम दूसरों के लिए भी, स्व और पर के कल्याण के लिए, दोनों के लिए देते हैं। हमारा भी कल्याण होता है उसमें और दूसरे का भी कल्याण होता है। तो लोभ हमें हटाएंगे, कैसे लोभ हटेगा? जब हम दान देंगे तो हमारे पास की संग्रह चीज हम दूसरों को शेयर करते हैं तो उससे लोभ कम होता है। ठीक है। और अति भार वाहनानी, अति भार वाहनानी हमने उसमें भी पढ़ा था, जब हम वो अहिंसा व्रत के लक्षण में पढ़ रहे थे, जब उसमें अतिचार लग रहे थे कि बहुत ज्यादा भार लाद देना। जैसे बैलगाड़ी वगैरह है उसमें 100 टन बाद लादने के बदले हमने 200 टन लाद दिया, 500 टन लाद दिया। या जैसे हमारे यहाँ पंचकल्याणक वगैरह होते हैं तो उसमें हम हाथी में रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं, तो उसमें उसकी क्षमता कितनी है उस रथ में बैठने की। अगर 10 जन बैठ सकते हैं तो उसमें घुस घुस के 20-50 लोग बैठ जाते हैं। वो अकेला हाथी 50 लोगों को खींच रहा, हमें लगता है वो खींच लेता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक बार मेनका गांधी ने उठाया था कि जैन लोग ये रथ यात्रा करते हैं ना, और ऐसे। तो ये हम लोग ने सोचना चाहिए, दो जीवों के लिए, रक्षा के लिए, उनके ऊपर कैसे हमने अति भारनानी नहीं करना चाहिए, है ना। तो मतलब हम ही लोग गलती करते हैं, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए वो सब। परिमित परिग्रहस्य, और जो भी परिग्रह है उसका परिग्रह करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? परिग्रह करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। जितना भी परिग्रह है उसकी परिमित मतलब लिमिटेशन, उसके चारों तरफ बाड़ लगाना चाहिए कि हम इसको इतना ही रखेंगे, इतना ही रखेंगे। विक्षेपा पंच लक्षणते, और इसे कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार।
विक्षेप मतलब अतिचार, ठीक है। तो वाहन आदि परिग्रह अधिक रखना, है ना, वहां अति वाहन आदि, तो वाहन आदि परिग्रह अधिक रखना, वस्तुओं का अति संग्रह करना, बहुत सारा एक्स्ट्रा संग्रह करके रखना, वैभव को देखकर आश्चर्य करना, अपने वैभव, दूसरों के पर के वैभव को देखकर आश्चर्य करना, धन का लोभ अधिक रखना और पशुओं पर सख्ती से अधिक भार लादना। परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत के ये 5 अतिचार हैं। इनको त्यागने से ही निर्दोष व्रती होते हैं। अगर हम ये इनको त्यागेंगे तो हम निर्दोष व्रती कहलाएंगे, वरना हम लोग निर्दोष नहीं कहलाएंगे। व्रत लेने के बाद भी अगर हम ये सब करते हैं तो हमारे व्रतों में दोष लगता है, ठीक है। अब इन 5 अनुव्रतों को तो धारण करते हैं, उसका फल क्या है? पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरश्च गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। फिर से देखिए, पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरश्च गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम यत्रा वधिरश्च गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, ठीक है। तो पंचाणु व्रत निधियो, जिसने ये 5 अणुव्रतों को निधि, ये 5 निधियां हैं, ये 5 क्या है? निधियां। तो जिनने ये 5 अणुव्रत निधियों को पालन करा, निरतिक्रमणा, निरतिक्रमण मतलब निरतिचार पूर्वक, फलंति सुरलोकम, क्या है इसका फल? क्या है? सुरलोक में आपका जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? स्वर्ग में, सुरलोक में आप जन्म लेंगे। यत्रा, वहां क्या है? अवधि ज्ञान, पैदा होते से ही वहां पे अवधि ज्ञान मिलता है। हमने पढ़ा था ना, क्षेत्रावधि ज्ञान होता है जो, तो जो क्षेत्रावधि ज्ञान होता है मतलब नार के जीव बने तो भी वहां अवधि ज्ञान मिलेगा, स्वर्ग में गए तो भी वहां अवधि ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहां का सुअवधि ज्ञान होगा स्वर्गों में जाएंगे तो। नरकों में कुअवधि ज्ञान होता है क्योंकि वहां मिथ्या पूरा होता है। और अवधि ज्ञान और रष्ट गुणा, रष्ट गुणा मतलब 8 गुणा, अष्ट गुणा, 8 गुण मिलते हैं। कौन से? सभी देवों के पास होते हैं 8 गुण। कौन से? अणिमा, महिमा, लघिमा, बताया था मैंने उस दिन आपको। अणिमा मतलब अपने शरीर को एकदम छोटा कर लेना, बारीक छोटा सा एकदम छोटा कर सकते हैं वो। और अणिमा, महिमा मतलब इतना बड़ा कर लेना कि पूरा 3 लोग नाप लें, इतना बड़ा कर सकते हैं महिमा। गरिमा मतलब एकदम भारी कर लेना अपने शरीर को, लोहे के पिंड सुमेरु पर्वत जितना भारी कर लेना। और लघिमा मतलब हल्का कर लेना, रुई के जैसे हल्का करना। और प्राप्ति यानी कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ बैठे बैठे वो सूर्य को भी टच कर सकते हैं, सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, वहां जाके हाथ छू सकते हैं, ऐसे यहाँ बैठे बैठे सुदर्शन मेरु को छू सकते हैं, वो प्राप्ति। और प्राकाम्य मतलब जल में पानी पृथ्वी पर जल की तरह चलना और जल में पृथ्वी की तरह चलना, ये प्राकाम्य, ठीक है। ईशत तो मतलब उनकी वो होना, धारण होना, ईश्वर, सबको उनको भगवान मानते हैं, ईशत। और वशित तो मतलब सबको वशी कर लेना, सबको वश में कर सकते हैं वो। ईशत तो मतलब सब उनको बहुत मानते हैं, उनका नाम होना, उनका पुण्य होना बहुत ज्यादा। तो ये ईशत्व और ये 8 गुण उनके पास में होते हैं। और दिव्य शरीर होता है उनका। दिव्य शरीर क्यों होता है? क्योंकि वो वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं। हमने पढ़ा था ना अपने तत्वार्थ सूत्र में कि उनका शरीर कैसा होता है? वैक्रियक शरीर होता है। हमारा कौन सा है? औदारिक शरीर है। हमारे इसमें हाड़ मांस वगैरह सब भरा हुआ है, लेकिन उनके इसमें ये सब नहीं होता। उनका वैक्रियक शरीर होता है, बहुत सुंदर होता है ना। और उनको भूख भी नहीं लगती है। उनको जितने वर्ष की उनकी उम्र होती है उतने साल में उनके गले में अमृत झड़ जाता है। उनको इच्छा हुई तो मानसिक आहार होता है उनका, और अमृत झड़ जाता है और उनकी भूख मिट जाती है। तो ये च लभ्यन्ते, ये सारी चीजों का लाभ उनको वहां पर होता है। तो ये 5 अणुव्रत अगर जो पालन करते हैं, उनका नियम से उन्हें सुरलोक में ही जन्म मिलता है, जहाँ ये सब कुछ उनके लिए अवधि ज्ञान, अष्टगुणा सब ये मिलता है, वो दिव्य शरीर मिलता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, किसी को कोई क्वेश्चंस है? हम समय क्योंकि लास्ट 8-9 मिनट बचे हैं, तो आप लोग बता दीजिए। आपको आज का समझ में आया पूरा अच्छे से? जी मैम। हाँ, कोई क्वेश्चन? जैसे अपने पास सोना 2 ही किलो है, हाँ
मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 10 किलो का ले सकते हैं नियम? हाँ, आराम से ले सकते हो। 10 किलो के बाद फिर आगे के जो और हजारों करोड़ों किलो जो दुनिया में सोना है, उसका तो हमें पाप नहीं लगेगा ना, केवल 10 किलो के अंदर का ही पाप लगेगा। तो हाँ। लिमिटेशन आप रख सकते हैं। मतलब हमारे ज्यादा पास ज्यादा करके ले सकते हाँ हैं। हाँ ले सकते हैं। हमारे पास 1 लाख रुपए है, आप 1 करोड़ का ज्यादा नियम ले लो। 1 करोड़ से अरबों का तो दोष नहीं लगेगा ना। जितना आपके पास है, आपको जितनी इच्छा है उतना रख लो आप। उससे ज्यादा का दोष से हम बच जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संसार में तो भरमार चीजें भरी पड़ी है ना, तो हम उन सब दोषों से बच जाते हैं। बाहर का जो पाप हो रहा है, बाहर की जो चीजों का दोष लग रहा है, वो दोषों से हम बच जाते हैं अगर अपने आजू बाजू में अपने लिमिटेशंस कर लेते हैं तो। अब जैसे 100 हरियाई तो अपन खाते नहीं है रोज, हाँ मतलब फिर भी नियम ले लिए कि 100 हरियाई लेंगे हाँ बिल्कुल सही एक है, दिन में। बहुत सही, बिल्कुल 10, हाँ बिल्कुल सही है। आप हर चीज में ले सकते हैं, हर चीज में। हम जो चीज हाँ, अनाज भी हम लोग मुश्किल से और 5 या 10 अनाज प्रतिदिन रोज का ले यूज लो करते कि हैं। आज 5 का है 10 का है, ऐसे भी लेके 1 महीने तक 10 सब्जी का हमारा हाँ, उपयोग रहेगा। तो ये बिल्कुल 10 बिल्कुल। सब्जियों का तो लगेगा। डेली का भी आप नियम लग सकते हो। डेली में दिन भर में 10 डेली सब्जी का यूज करेंगे हम, 10 से ज्यादा नहीं यूज करेंगे। डेली आप नियम ले लो, डेली में हम 5 अनाज रखेंगे, 10 अनाज फल रखेंगे। तो इतने सारे अनाज है, उन सबका दोष हम बच जाते हैं, है ना। मतलब छोटे छोटे ये नियम लेके भी हाँ अपन पुण्य कमा सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुण्य कमा बिल्कुल, सकते हैं, पुण्य। 100%। छोटे छोटे नियम से ही त्याग तो का बहुत। पुण्य है, त्याग का पुण्य है सबसे बड़ा। हाँ, सब चीजें आप याद रखो और हर चीज छोटी छोटी नियम लेते जाओ तो अच्छा हो जाता है। अभी नियम, अभी खाना खाए, अब रात भर हमको कुछ खाना नहीं है, हमने अभी शाम को खाना खा लिए, रात भर हम कुछ खाएंगे नहीं, केवल पानी है, तो बाकी के 4 प्रकार के आहार में से आप 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दो कि अब रात भर हमें कुछ लेना ही नहीं है। तो कभी कल को कुछ कम ज्यादा होए तो हमारे लिए हम त्यागी व्रती बनकर हमारी वो होए, है ना। तो इसीलिए छोटे छोटे नियम हम ले सकते हैं। आप लिमिटेशंस अपने बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ वर्षा बोलो, माइक म्यूट है आपका, माइक। हाँ बोलो। ये परिग्रह परिमाण व्रत के लक्षण में ये कुप्य कपास वगैरह क्या है? ये यही जो खेत मकान छानी से सब है। कुप्य प्रकार कपास क्या है? कपास कुप्य मतलब क्या है? यही जो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उन लोगों के पास में कपास आदि के खेत होते हैं, तो पूरा भंडार भरा होता है। तो लिमिटेशन हर चीज का होना चाहिए, कपड़े वगैरह का भी लिमिटेशन, वस्त्र आदि का लिमिटेशन, कपास इन्हें सब चीजों का, ये धन धान्य आदि में भाड़े का हाँ, ये उन चीजों का पूरा कुप्य यानी लिमिटेशन। कुप्य यानी कुम। हाँ, कुप्य यानी यही वस्तु, सारी जो वस्तुएं होती है उनमें सारी चीजें आ जाएंगी। भांड यानी बर्तन है, कुप्य यानी चीजें जो आपके यूज होते हैं, वस्त्र आदि भी हो जाते हैं उसमें सब, है ना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? नीलम भाभी, हाँ जी भाभी। आपको समझ में आ रहा है सब बराबर से? हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। और याद नहीं होगा, बस खाली इतना है समझ। तो ये कम हल्का है, मतलब ये फिर भी इजी है हाँ उसके मुकाबले जो हम सुन रहे थे उसको। लेकिन ये बात सही है कि जितनी चीजें आती चार, जैसे आज हम इस टॉपिक पे जो बात कर रहे थे, हाँ मैं जी, याद कर रही कि व्यतिक्रम है, अनाचार है, और क्या है, 2 याद है, तीसरा 2-3 भूल गई, ध्यान ही नहीं आ अतिक्रम, रहे। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम, अतिचार, हाँ, अनाचार। तो वो हाँ अब आपने जो वो दिया है ना महिला जन समाज पर हाँ जी, 5 हाँ 5 जी, का, हाँ उसको पढ़ूंगी तब क्लियर हो जाए। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें आप उसमें पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है जो आपको पूरे, अभी जो आप 5 अणुव्रत पढ़ रहे हैं, पूरे 5 अणुव्रत के नाम, पूरे सब 5 अणुव्रतों के अतिचार, हमने जो तत्वार्थ सूत्र में 5 व्रत पढ़े थे उनकी 5-5 भावनाएं, सब चीजें उसमें दी है पूरा। जी, बहुत अच्छा है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ उसको उसके थ्रू और समझती हूँ। ऐसे तो अच्छा है, इसकी लय बहुत अच्छी लगती है मुझे तो, याद मतलब लय बहुत सुंदर है जो आप आप पढ़ते इसको हो ना। रोज रोज पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमने जब सुना था ना पहली बार, नियर अबाउट मेरी बेटी होने वाली थी छोटी, तब मैंने उसको पढ़ा था। अच्छा तो फिर अच्छा। हमने भैया जी से, जब कैसेट चलती थी, छोटी छोटी कैसेट आती थी टेप रिकॉर्डर हाँ। वाली, हमने भैया जी से उसमें रिकॉर्डिंग करा था, और वो कैसेट लगा अच्छा लगा के अच्छा। हम सुनते थे उसको। तो तब हमने याद किया कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हाँ, मुझे याद कि करना है। इसकी लय बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, जो आप पढ़ते हो वो अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ। तो नहीं, वही, लय तो मोक्ष की सुंदर है। है मैडम? हाँ नॉर्मली जी, वैसे भी गुनगुना लो उसको। है, इनकी लय तो उसकी मोक्ष की भी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, मैम तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छा है। गुण बता दीजिए। अब आप इसके बाद
द्रव्य संग्रह पढ़ोगे ना, उसकी लय भी बहुत सुंदर है। द्रव्य संग्रह तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, उसमें प्राकृत भाषा में है वो, बहुत अच्छा है। उसको भी बहुत अच्छा लगता है। जीवन देवों हरिगम के दब्बम। गुणों के नाम बता दीजिए, देवों के 8 गुणों के नाम। हाँ जी, देवों के 8 गुणों के नाम बता दीजिए। देवों के गरिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य, ये 8 है पूरे। लिख लीजिए आप लोग। और वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ तो आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाई आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में इसलिए भेज देती हूँ, किसी का छूट जाता है ना, इसके बाद में और आधा घंटा बैठती हूँ लैपटॉप पे आप लोगों के लिए कि आप लोग सुन ले, और फिर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर नुकसान आपका ही होगा ना। आप उसको देखिए एक बार नहीं रात नहीं, को। देखते रोज 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 रिवीजन करते बेटा, रोज बिल्कुल नियम से। सुनीला आंटी का एक तो बार- जवाब नहीं है इस मामले में, मैं दोनों कह सकती हूँ। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। आंटी बहुत बहुत- पढ़ते हैं ना, आंटी बहुत सुनते रहते बहुत हैं। ज्यादा, मतलब बहुत। एक तो तुरंत आंसर उनका, और तुरंत लिख के बहुत अच्छा भेजती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे सच में, टीएमयू में बहुत डॉक्टर है। साहब है ना, डॉक्टर एसके जैन सर, उनकी मदर इन लॉ है, रितु भाभी की मम्मी है हमारे टीएमयू में। तो आंटी अच्छा, आते हैं अच्छा। टीएमयू, तो हम लोग मिलते हैं आंटी को मंदिर में। हम लोग बैठ के मंदिर में ही नमोकार मंत्र का ध्यान कराती थी मैं 2-3 साल पहले से, आंटी आए थे तब। अच्छा, अर्चना तो शुरू से हमारा हाँ, ऑपरेशन हुआ था आंटी का, तब बहुत हॉस्पिटल भी मैं जाती थी उनको हीलिंग करने के लिए तब भी। हॉस्पिटल में भी करवाती थी। हाँ, हाँ, नहीं थी वहाँ पे, हाँ, मतलब आप सुपर स्मिता भाभी भी थे। आंटी है। हाँ, आंटी सुपर एक्टिव है। हेड्स ऑफ आंटी। ऐसा नहीं है। आंटी ने दोनों घुटने का रिप्लेस करा लिया था, हमारे टीएमयू में आए थे आंटी तब। बहुत हाँ। ब्रेव है आंटी, स्ट्रांग है आंटी। अच्छा है, चलो आप अपन वो करेंगे जिनवाणी स्तुति, 1-1.5 मिनट बचा है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भाटी धोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत से गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। पादशांग जिनवाणी माता की जय। नमोकार पंथ पढ़ लीजिए। नमो सिद्धार्थ। जिनवाणी माता की जय। आज सपना भी आई है नागपुर से। सरिता तो है हमारी बहू सरिता। सरिता आज दिखी नहीं, सरिता कहाँ है? कल आंटी, हाँ आंटी, जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मम्मी, हाँ मम्मी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सपना, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, समझ में आया सपना? हाँ चलो, जय जिनेंद्र स्मिता भाभी, जय जिनेंद्र रजनी भाभी, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बस लास्ट 1 मिनट बचा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आराधना कुछ पूछना चाह रही है? मेरी छोटी बहन भी है, देखो बैठी है। सब ठीक है, बस अच्छा ठीक पढ़ा है। रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। पाप में क्या बोल रहे थे जी, ये 5 भाई बहन होते हम लोग।